नहीं, इतना युवा बैठे हो तो उनकी के मांग और अन सबकी एक ही मांग है कि शिक्षा सुधरे, आड़ के स्कूल सुधरे और एक बढ़िया ग्राउंड बने। जो नेता मन ग्राउंड बना के देगो और वो भी चुनाव से पहले तो उन्हें ही वोट देंगे, अन्यथा मैं वोट कौन दिया युवा। सारा लड़का दौड़ की तैयारी कर सके, गांव में खेल सके। आज जो मारो गांव कम से कम भी 70-80 साल पुरानो गांव है, 100 साल पुरानो गांव है। और 40-50 में खुद, हाँ 40-50 युवा एक पीछे 150-200 वोट ही हमारा घर का भी तो वोट ही, घर का भी तो वोट करेंगे। नाड़े पानी की व्यवस्था है। आवे हैं चुनाव की बात करें हैं, वादा करें हैं, भी बात ने भट्टे समाप्त करें हैं, आगे कोई बात को नहीं हुई। एजेंट है बे एजेंट, आप तक की बात राख ली ही। इस दिवाली फर्नीचर के लिए आपके अपने शहर चिड़ावा में फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल की सबसे बड़ी सेल कान्हा हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार स्पेशल ऑफर। शीशम की लकड़ी से बने बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, सोफे, अलमारियां और अन्य फर्नीचर की वैरायटी देखने को मिलेगी। आप यहां पर तैयार फर्नीचर व अपनी पसंद का फर्नीचर भी बनवा सकते हैं। फर्नीचर के साथ साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सामान व कूलर का सामान भी उचित रेट पर मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कान्हा हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर पर विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखकर आने वाले के लिए अलग से स्पेशल ऑफर। नमस्कार दोस्तों, थारो स्वागत है पीजीएस इंडिया न्यूज में। आज आप आया कालेरा की ढाणी पंचायत लालपुर में। यहाँ पे उरे बैठे है, बहुत लड़का बैठे है जो इनकी कुछ मांग है। विधानसभा झुंझुनू के क्षेत्र में आवे है ये। आप इनसे बात कर चा इनकी के मांग है और के मुद्दा पर ये वोट करेंगे। तो आप चलो बात कर। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कौन सा गाँव है यो? जो कालेरी की ढाणी प्रकाश नगर। जय देवरे इकट्ठा हो रहे हो, इतना भाई बंधु इतना इकट्ठा हो रहे हो तो के रीजन है, के वजह से इकट्ठा हो रहे हो? भाई साहब हमारे इकट्ठे होना को सबसे बड़ी एक समस्या है ग्राउंड की। कोई भी नेता आज तक मन ग्राउंड कौन बना के दियो, वो मैं ग्राउंड के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कोई भी नेता को ने अभी ग्राउंड बना के दियो तो कोई नेता से अभी तक बात भी हुई या पहले भी हुई कि कदे? भाई साहब हर बार हर नेता से बात हुआ है, आश्वासन नहीं दिया पर लेकिन ग्राउंड बना के कौन दियो। और ये बार मैं निर्णय लिया है, सारा युवा जो नेता मन ग्राउंड बना के देगो और वो भी चुनाव से पहले तो उन्हें ही वोट देंगे, अन्यथा मैं वोट कौन दिया युवा। मैं वोटा को पूर्ण रूप से बहिष्कार करूंगा। इतना लोग जहाँ 40-50 के करीब लोग है तो इनके पीछे और भी वोट है, तो जहाँ कोई नेता अभी तक कोई आश्वासन दे गए कि था नहीं अभी कौन दियो? अभी तक कोई नेता आश्वासन कौन दियो भाई साहब, उसके लिए इकट्ठा रहा मैं बातचीत करांगा। और 40-50 में खुद, हाँ 40-50 युवा एक पीछे 150-200 वोट ही हमारा घर का भी तो वोट ही, घर का भी तो वोट करेंगे। तो मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करूंगा वोटा को। अगर कोई भी नेता हाँ बदलेगो और चुनाव से पहला ग्राउंड बना देगो तो उन्हें वोट देंगे। तो कोई और भी समस्या आ गया ग्राउंड के अलावा? नहीं, ग्राउंड के अलावा और समस्या हमारे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड की। चुनाव को माहौल है, ग्राउंड की समस्या था रही। और राम राम। क्या नाम आपनो? मारो नाम है सचिन कुमार। जय विधानसभा चुनाव उपचुनाव चाल है झुंझुनू में होने वाला है, तो सगले 3 जो भी उम्मीदवार है मेन उम्मीदवार उन्होंने फॉर्म भर दिया, बीजेपी, कांग्रेस और राजेंद्र गुड्डा जी। तो अपने गांव में के वोट मतलब लाग रहा था ना गांव में? जी गांव में जी का भी वोट है, बी का वोट है, पर मैं उन्हें वोट देगा जो हमारा काम आओगो। पहले विजेंद्र जी ओला उरे से विधायक, और अब उनका बेटा है अमित ओला, उन्होंने भी फॉर्म भरे है। तो भाई उरा कदे गांव में काम कौन करायोगे? जी काम करायो या नहीं करायो वो मन देखो पतो को नहीं। बस मैं तो यह चाहूँ कि मेरा पहला वोट है तो मैं पहला वोट उन्हें दूँ जो मेरे काम आवे। जय दे इतना लोग उरे इकट्ठा हो रहे हो तो के रीजन है उरे इकट्ठा होने को? आड़े इकट्ठा होने को एक ही रीजन है, मानना चाहिए ग्राउंड। अभी तक क्या पीढ़ी मारी चुनाव वोट दे दिया, न तो आड़े चुनाव ग्राउंड के लिए कोई बात हुई है तो उन आगे तक कौन पूछाई गई है ना। आड़े कोई शिक्षा की बात हो गई है, एक सरकारी स्कूल है बाजें की हिपेलिया सेम स्थिति में है, ना आड़े पानी की व्यवस्था है। आवे हैं चुनाव की बात करें हैं, वादा करें हैं, भी बात ने भट्टे समाप्त करें हैं, आगे कोई बात को नहीं हुई। एजेंट है बे एजेंट, आप तक की बात राख ली ही। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। क्या नाम आपनो? मेरा नाम विजेश है भाई साहब। जय उरे इतना लोग इकट्ठा बेड़ा हो रहा है तो उनको के रीजन है, क्यों बेड़ा हो रहा है ये तो बताऊँ। ये लोग, ये सारी युवा शक्ति है, सारा का सारा जितना भी लड़का है वे सब युवा का युवा लड़का है। तो के रीजन है के क्यों मतलब बेड़ा हो रहा है उरे? यानी कि सबकी यह मांग है, हमारी सबकी यह मांग है कि गांव के अंदर एक ग्राउंड होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए, कि सारा लड़का दौड़ की तैयारी कर सके, गांव में खेल सके। आज जो मारो गांव कम से कम भी 70-80 साल पुरानो गांव है, 100 साल पुरानो गांव है, और एक अंदर आज तक ग्राउंड को नहीं, खेलने के लिए कोई ग्राउंड को नहीं। पहला भी अगर खेलता तो कोई का खेता में खेलता, और अब ज़मीन रही को नहीं। तो अब हमारे गांव की या लड़का की या डिमांड है कि कम से कम एक ग्राउंड तो गाँव में कम से कम एक हो।
अभी विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो जो नेता लोग है ये कोई आश्वासन वगैरह दे के गया है या पहले भी कदे दिए हुए कदे? नहीं, आश्वासन तो माने सब तरफ से। देखो, कोई भी नेता आओगे गाँव के अंदर तो वो ना आश्वासन तो दे के ही जाओगे कि भाई मैं थारे लिए ग्राउंड दे दूंगा, यो दे दूंगा, यो कर दूंगा, लेकिन अभी तक मिले हो नहीं कदे भी। और मैं लगभग कम से कम भी 10 या 15 पिछले 15 साल से यही एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे गाँव में कम से कम एक ग्राउंड हो। और सब नेतागण गया हाँ, विधायक जी ने भी चल गया और बहुत सारा नेतागण गया हाँ। हमारे गाँव में सांसद ही संतोष अलावा जी बे भी आए डाई रहे, तो बनने भी गया, बे भी बोल के गया चलो मैं बना दूंगा। लेकिन देखो थान पता ही है कि चुनाव के बाद में कोई भी ऐसी चीज़ ने नोटिस ही कौन करे के बाद में। मैं बहुत पंचायत समिति में भी गया रहा, पर कोई ध्यान ही कौन दिया चीज़ ने कि गांव में ग्राउंड होना चाहिए। तो अब इकट्ठा हो रहा है तो अब ग्राउंड की मांग है, तो जो भी नेताजी आओ तो उनसे ये ग्राउंड की मांग करोगे थे, ठीक है? अगर पहले चुनाव से पहले अगर ग्राउंड नहीं बनाओ तो थारो मतलब वोटा को रुझान किन्ने रहो फिर? देखो, अगर कोई सबसे पहला मैं तो यही कहूँगा कोई भी नेता ने कि अगर थाना वोट चाहिए हमारा गांव की तरफ से। देखो, मैं युवा हाँ, कम से कम भी गांव में 100-150 लड़का हाँ, तो हमारा मम्मी पापा ही फैमिली में सब ही, तो मैं पूरा एफर्ट करांगा कि हमारा फैमिली भी जो हमारे गांव के अंदर अगर कोई ग्राउंड बना के देगो तो बनी में वोट देवा। पार्टी से कोई लेनो देनो है या मतलब? ना, पार्टी से कोई लेनो देनो को नहीं मारो तो गांव में अगर कोई विकास जो करवाओगो बनी वोट देवांगा। पार्टी से हमारो कोई वो लेनो देनो को नहीं है, जो गांव में वोट बनी देवांगा जो काम करवाओ। जैसे कि आपा उरे दोस्ता से बैठे थे, इनसे बात करी, इनकी जो भी मेन समस्या थी वह निकल के आई कि ग्राउंड की समस्या है इनके। पहले भी जाए उरे चुनाव है तो लोग नेताजी आश्वासन दे के जाए, पर अभी तक इनको ग्राउंड को काम अभी तक कुने हो। तो अब की बार ये युवा लोग ये फैसलो लियो है कि अगर मारो ग्राउंड अगर चुनाव से पहले नहीं बनो तो मैं चुनाव को बहिष्कार करांगा, एक भी वोट न तो डालने जावा न बूढ़ा बुजुर्ग सब ने डालने दिया। तो इनका नेता से मारो भी यो एक रिक्वेस्ट मानो कि वह इनको ग्राउंड जल्दी से जल्दी तैयार कराओ, क्योंकि युवा पीढ़ी है तो इनने मेन इनकी समस्या यही है ग्राउंड की। तो जो भी फिजिकल फिटनेस वगैरह की ध्यान दे इसके। धन्यवाद।